मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने एक्सरसाइज 12.2 चलेगी। आज 12.2 में हम छोटी संख्याओं को घातांक का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करेंगे। अब मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, छोटी संख्याएं क्या होती है, तो सबसे पहले एक उदाहरण देखना, इसको समझना। मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.0, ये दशमलव लगा दिया 0.000000004, ये लिख दिया मैंने। अब ये कितनी छोटी संख्या है, अब देखो ये संख्या कितनी छोटी है। अब इस संख्या को मानक रूप में लिखेंगे, तो अपन मानक रूप में लिखना सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार आप तरीका देख लेना। सबसे पहले देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, कितनी जीरो आ रहे हैं, सभी 0 है, अंत में क्या आ रहा है 4, तो सबसे पहले ये 4 लिख दिया मैंने। बटे में आप जानते हो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं बटे में अपन एक के पीछे उतने ही शून्य लगा देते हैं। तो देखो ये 1, अब इसके पीछे कितने शून्य लगाने, दशमलव के बाद कितने अंक है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है, तो 9 शून्य लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य लगा दिया मैंने। अब 9 शून्य लगाने के पश्चात देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 बटा 1 के पीछे 9 शून्य है, तो 10 की घात 9 लिख सकता हूं मैं। इसको लिख दिया मैंने। लिखते ही देखो ये 4, यदि मैं इस 10 की घात 9 को ऊपर ले जाता हूं, यहां से ऊपर ले जाता हूं, तो ये घात ऋणात्मक में जाएगी नहीं जाएगी। अपन ने सूत्र पढ़े थे इसके पहले वाली प्रश्नावली में, तो 4 गुणा 10 की घात -9 होगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा। यही मानक रूप कहलाता है। ऐसी छोटी संख्याओं को मानक रूप में लिखेंगे तो 10 की घात के रूप में लिखेंगे, और यही अपना क्या है, मानक रूप है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो अपन ने सामान्य रूप से मानक रूप में लिखना तो सीख लिया, लेकिन यदि तुम्हें मानक रूप दे दे, ये वाला रूप दे दे, और बोले कि इसको सामान्य रूप में लिखो, तो सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे, देखो एग्जाम्पल है अपना 6.25 गुणा 10 की घात -5, इसको लिखना है अपन को सामान्य रूप में। तो सबसे पहले 6.25 जैसा का जैसा, अब गुणा 10 की घात -5 है, अपन घात को सबसे पहले क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाते ही ये घात नीचे आ जाएगी, नीचे आते ही क्या हो जाएगी, 10 की घात 5 हो गई। ठीक है, तो ये 6.25 बटा 10 की घात 5 है, मतलब एक के पीछे कितनी जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 लगा दी मैंने। 5 जीरो लगते ही देखो दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं उससे अपन को मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव के पहले से अपन को कितने अंक छोड़ने हैं, नीचे कितनी जीरो है, 5 जीरो, तो 5 अंक छोड़ने हैं, लेकिन दशमलव के पहले तो एक ही अंक आ रहा है। अपन को यहाँ पे कितने अंक बनाने, 5 अंक बनाने। तो देखो एक अंक तो ये रहा 6, 2 5 पीछे था, ये 2 5 इसको पीछे रहने दो। अब इस दशमलव से आगे 5 अंक छोड़ने अपन को, तो एक अंक तो आ ही गया, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, 5वां अंक, ये 5 अंक हो गए। इसके बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, और क्या लिख दो, 0। तो इसका जो मानक रूप ये है, इसका सामान्य रूप क्या बनेगा, ये बनेगा। ये कैसे बना, सबसे पहले घात को नीचे ले जाओ, धनात्मक बना लो। धनात्मक बनाने के बाद देखो 10 के ऊपर घात 5 है, तो एक के पीछे कितनी जीरो लगा दी, 5 जीरो लगा दी। अब ऊपर अपन को दशमलव के पहले, भैया तो दशमलव के बाद वाले अंक है, दशमलव के पहले 5 अंक छोड़कर क्या लगानी है, दशमलव लगानी है। तो 6 से 5 अंक छोड़ दो, 4 जीरो लगा दी 6 के आगे, टोटल 5 अंक हो गए, दशमलव लगा दिया, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको नोट कीजिए आप। अब एक्सरसाइज 12.2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल दिया हुआ है 0.000000085। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो भी पीछे अंक दिए हैं उनको लिख दो। दशमलव के बाद कितने अंक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 अंक है। तो डायरेक्ट तुम 10 की घात कितनी लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो। इस 10 की घात को ऊपर ले जाओ, तो ये 8 5 गुणा 10 की घात -13, पहला मानक रूप तो ये आ गया। यदि तुम इसको और आगे बढ़ाना चाहो, तो देखो इसको अपन कैसे लिखते हैं, 8
85 है, 85 को क्या मैं 8.5 भी लिख सकता हूँ। कब लिखूंगा? जब 8.5 गुणा 10 लिख दूं मैं। 8.5 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, गुणा 10 की घात -13। ये लिख सकता हूं मैं, लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे 10 की घात 1 है, प्लस वाली घात है और यहाँ पे माइनस वाली, तो एक घात कम हो जाएगी इसमें से, तो ये क्या बच जाएगा? 8.5 गुणा 10 की घात -12। घातांक वाले नियम से, घातांक वाले नियम पढ़ रखे हैं अपन ने। तो एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। यदि इसके आगे भी आपको और दशमलव में लेना है ये, तो देखो दशमलव के पहले भी एक अंक है, इस अंक को भी दशमलव के बाद ले जाओ, तो ये 0.85, ठीक है। एक अंक और उधर ले दिया मैंने तो एक 10 और लग जाएगा, एक 10 और लगते हैं, ये 10 की घात -12, एक घात और कम हो जाएगी इसमें से क्योंकि ये प्लस वाली घात है, तो ये क्या बचेगा? 0.85 गुणा 10 की घात -11। एक आंसर ये आ गया। तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आप तो यहां तक भी कर लो या यहां तक भी कर लो, दोनों राइट है। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब ये वाला देखो, ये तो पहला वाला है, ये दूसरा वाला। दूसरे वाले में देखो पीछे वाले अंक क्या है? 942 बटा दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 10 की घात 14। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाते ही क्या बनेगा? 942 गुणा 10 की घात -14। अब ये 942 देखो बड़ी संख्या है, तो इसको अपन दशमलव में लिख सकते हैं। तो दशमलव में लिखने के लिए देखो मैं 9.42, अब मैंने दशमलव के बाद कितने अंक लिए? देखो 2 अंक है, तो 2 अंक का मतलब गुणा 100 करना पड़ेगा। यदि दशमलव के बाद एक अंक लेते हैं तो गुणा 10, लेकिन 2 अंक लिए तो गुणा 100 और गुणा 10 की घात -14, तो ये 9.42। 100 को क्या मैं 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, 10 की घात 2 ही 100 होता, और 10 की घात -14। तो ये देखो आधार समान है, घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी, लेकिन एक घात ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो इसमें से 2 घटा दो, तो कितना बचेगा? 9.42 गुणा 10 की घात 14 में से 2 गए तो 12, तो माइनस के 12, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इन दोनों को नोट कीजिए। अब ये एक और क्वेश्चन देख लो, थर्ड वाला। ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो देखो आप 6 है, लेकिन इसमें देखो दशमलव कहीं भी नहीं आ रहा, दशमलव नहीं आ रहा, तो अपन घात ऋणात्मक नहीं आएगी, घात क्या आ जाएगी? धनात्मक। यदि दशमलव आता है तो 10 की घात ऋणात्मक आएगी हमेशा, और दशमलव नहीं आएगा तो 10 की घात धनात्मक आएगी। तो देखो मैंने ये 6 यहाँ पे लगा दिया, मैंने दशमलव लगा दिया, और दशमलव के बाद क्या बच रहा है? यहाँ पे 0 2, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो 6 के बाद ही मैंने दशमलव लगा दिया, तो 6 के बाद से अंक गिनना चालू कर दो तुम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 6 के बाद टोटल कितने अंक आ रहे हैं? 15, और 6 के बाद ही अपन ने दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पे 6.02 गुणा 10 की घात 15 लिख सकते हो आप, सीधा 10 की घात 15, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें दशमलव कहीं नहीं आ रहा। यदि दशमलव आता तो अपन बटे में लिखते हो, घात बटे में लिखते ना, लेकिन दशमलव तो आ ही नहीं रहा, तो डायरेक्ट बस 6.02 गुणा 10 की घात 15, यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन दे दिया 3.02 गुणा 10 की घात -6। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, इसको तो जैसा का जैसा रहने दो, और इस घात को बटे में ले जाओ, तो 10 की घात क्या हो गई? प्लस की 6 हो गई। ये देखो 3.02, अब 10 की घात 6 है, तो एक के पीछे कितनी जीरो? 6 जीरो लगा दिए मैंने, 6 जीरो। अब यहाँ पे देखो दशमलव तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, लेकिन नीचे कितनी जीरो आ रही है? 6 जीरो आ रही है। तो दशमलव के पहले से अपन को कितने अंक छोड़ने? 6 अंक छोड़ने। यहाँ पे 1 अंक है, तो 1 अंक है, तो इसके आगे 5 जीरो और लगा दो, टोटल 6 अंक हो जाएंगे। तो ये देखो
1 2 3 4 5 तो 0 लगा दिया अपन ने। 3 ये रहा, 6 अंक छूट गए दशमलव के पहले से, नीचे 6 ही 0 थी और यहाँ पे क्या लगा दिया दशमलव, छूट गए। पीछे क्या बचा 0 2, ये 0 2, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इसके अलावा आगे देखो, एक और क्वेश्चन देख लो, ये 4th वाला इसका 1.001 001 गुणा 10 की घात 9। अब ये अपन को करना है, तो देखो सबसे पहले ये वाला सवाल सबसे अच्छा सवाल है, इसका दशमलव हटा लो, तो 1.0001 दशमलव हटाते हैं अपन क्या करेंगे बटे में जाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है 4 अंक है, तो 1 के पीछे कितनी 0 लगा देंगे 4 0 लगा देंगे, ये लगा दी मैंने 4 0 और दशमलव हटा दिया गुणा 10 की घात 9 था, ये 10 की घात 9। आगे बढ़ो, ऊपर की संख्या जैसी की जैसी लिख दी बटा, नीचे देखो 1 के पीछे 4 0 है, तो क्या मैं इसको 10 की घात 4 लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने गुणा, ऊपर कितनी है 10 की घात 9। अब जब मैं इस घात को ऊपर ले जाऊंगा तो ये घात ऊपर जाके 9 में से घटेगी नहीं घटेगी, क्योंकि दोनों के आधार समान है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास गुणा 10 की घात 9 माइनस 4 हो गया, 10 की घात 5 बचा। अब 10 की घात 5 बचा यहाँ पे सिर्फ, और प्लस वाली घात है, तो ये जो संख्या है आगे वाली इसके पीछे यहाँ पे कितनी 0 लगा देंगे, 10 की घात 5 है तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो था लंबा वाला तरीका। यदि आप सिंपल तरीके से करना चाहो तो देखो यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, दशमलव के बाद कितने अंक है 4 अंक है, तो इसमें से 4 घात कम कर दो तो बची 10 की घात 5 और इसके पीछे सिर्फ 5 0 लगा दो सीधा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इन दोनों को नोट कीजिए।